हेलो, मैं हूं सरताज। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 का एसएसटी का एक चैप्टर जिसका नाम है दे मेक अस प्राउड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दे का मतलब क्या है। दे माने वे लोग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है। और मेक अस प्राउड यानी हम लोगों को क्यों प्राउड महसूस कराते हैं, है ना, हम लोगों को गर्व क्यों होता है। देखिए, आज अगर हम बीमार पड़ते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आज हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम आज मैथ्स पढ़ते हैं तो बहुत ही हाई लेवल का मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं बहुत ही हाई लेवल का साइंस पढ़ते हैं। उसी तरह से हिंदी का जब कविता पढ़ते हैं तो बहुत बड़े लोगों ने उसे लिखा है। तो ये उन लोगों की बात हो रही है। और जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं। दे का मतलब है कि वो बड़े लोग जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे कि आज हम बीमार पड़ते हैं, फ़ौरन डॉक्टर पास जाते हैं। तो आखिर डॉक्टर शुरुआत कैसे हुआ, कौन इंसान है जो डॉक्टरी शुरू करी। और उसी तरह से डॉक्टरी में भी कई तरह के डॉक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई एक पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसे कट करके अलग कर देते हैं, दूसरा पार्ट लगा देते हैं। या फिर कभी कोई पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन है तो उसे कट करके, सर्जरी करके फिर नया वहाँ पे वो कुछ हटा करके और फिर उसको सही कर देते हैं। कभी कभी सपोज़ कि पेट के अंदर आपको कोई तकलीफ़ है तो पेट को वो कट करते हैं ऊपर से, फिर वहाँ ऑपरेशन करते हैं, फिर उसको सिल देते हैं। तो आखिर ये शुरुआत किसने करा था। ठीक है, आज हम लोग बड़ी आसानी से डॉक्टर पास जाते हैं, वो सही कर देता है। लेकिन शुरुआत जिसने किया है उसको तो उसकी तारीफ़ बनती है कि नहीं। तो हमने अगर लिखा है कि जैसी दुनिया आज अभी हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या ये 100 साल पहले भी ऐसे ही था। तो इसका आंसर है नहीं। 100 साल पहले ऐसा नहीं था जैसे हम लोग आज जीते हैं। 100 साल पहले बहुत कुछ नहीं था। तो एक इंसान का नाम है सुश्रुता। सुश्रुता एक इंसान है जिन्होंने पहली बार डॉक्टरी या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स को सही करने का शुरुआत किया। उससे पहले नहीं, किसी ने शुरू नहीं किया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नो। आज जिस तरह की दुनिया है पहले वैसी दुनिया नहीं थी। पहले बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड या बहुत कुछ नहीं था हमारे पास। उसके बाद है कि हु डेवलप्ड द एरोप्लेन फर्स्ट। एरोप्लेन, पहली बार एरोप्लेन किसने बनाया था, या आप कमेंट में बता दीजिएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाउ डॉक्टर्स कम इनटू बीइंग। डॉक्टरी कैसे शुरुआत हुआ। तो देखिए, इसी का मैं आंसर देता हूँ। डॉक्टरी का शुरुआत करने वाला सबसे पहला इंसान है सुश्रुता। उसका मैं वो पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखिए। इससे पहले इंसान जो थे, अगर वो बीमार पड़ गए तो वैसी बीमारी और बढ़ती गई फिर डेथ, और दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वो कोई एक बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया, सपोज के हाथ में हो गया, वो इन्फेक्शन फैलते फैलते पूरे बॉडी में फैल गया, उसके बाद फिर डेथ, ये होता था। लेकिन सुश्रुता ने सर्जरी करना शुरू किया। अगर कोई पार्ट्स आपके ख़राब हो गए तो वो पार्ट्स को वो सही करते थे। और सही कैसे करते थे, वो कुछ प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट को, उसका जूस या उसका लीफ या उसका छाल को इस्तेमाल करके उसको सही कर देते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले सर्जरी शुरू करी। सर्जरी का मतलब हो गया कि कोई बॉडी पार्ट को या तो कट करके हटाना हो, या कोई बॉडी पार्ट को उसको खोल करके सही करके फिर से सिलाई करना हो, तो ये होता है सर्जरी। और एक और वर्ड होता है फिजिशियन। फिजिशियन वो बॉडी पार्ट्स को सही नहीं करते, बल्कि अगर बॉडी में आप कुछ ख़राबी हो गया तो कुछ दवा ववा दे देंगे, आपका वो सही हो जाएगा, उस जनरल फिजिशियन कहलाता है। और सर्जन कहते हैं जो बॉडी पार्ट्स में कुछ अगर इन्फेक्शन है तो उस बॉडी पार्ट को सही करेंगे, उसे ओपन करेंगे, उसको जिसे कहते हैं ना कट करेंगे। जैसे देखिए, इसे आँख में कोई प्रॉब्लम है तो इसे ये क्या कर रहे हैं, ये एक मशीन के ज़रिए इस आँख को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मशीन आज के ज़माने वाले मशीन नहीं है, वो पुराने ज़माने का, वो जो भी हाथ से बनाया हुआ लोहे का होता था उससे। हालांकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन वो सही कर देते थे। तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी के फादर हैं।
यहाँ पे सिर्फ फादर ऑफ सर्जरी लिखा हुआ है ना, प्लास्टिक सर्जरी के फादर हैं। सुश्रुता को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। और इन्होंने आई, नोज और ईयर्स के कंप्लीट सर्जरी उस ज़माने में करते थे, आज से कई सौ साल पहले, ठीक है ना। और आज तो इन्हीं का देन है कि सर्जरी आज बहुत आसानी से हो जाता है। शुरुआत इन्होंने करी थी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ का इलाज कर लेते थे, तो नाक, कान और आँख, जिसे हम लोग आज के दौर में क्या कहते हैं, ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है सुश्रुता संहिता। मैं लिख देता हूँ, सुश्रुता, जिनका इनका नाम ही है सुश्रुता संहिता, SAM संहिता, ठीक है, सुश्रुता संहिता। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक में बहुत कुछ उन्होंने बताया है। और एक और नाम मैं बताता हूँ, चरका। चरका ने, ये थे सर्जरी के फादर, और वो चरका जो थे वो मेडिसिन के थे, जनरल फिजिशियन थे। जनरल फिजिशियन क्या करता है कि कोई बॉडी पार्ट को सही नहीं करता, बल्कि अगर कोई आपको बुखार हो गया तो बुखार तो कोई बॉडी पार्ट का तो मसला नहीं है, वो पूरे बॉडी ही आपका, वो अंदर से दिल नहीं करेगा खाने का, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उस तरह का वो इलाज करते थे। और वो कैसे करते थे, वो जो प्लांट है, प्लांट के लीफ को या उसके जूस को, उसका इस्तेमाल करते थे। और वो उनको नॉलेज था कि कौन सा प्लांट का इस्तेमाल कैसे करें कि ये मर्ज़ जो है, ये बीमारी दूर हो जाएगी, तो उसका इस्तेमाल करते थे और वो मरीज़ को सही कर देते थे। और उनका मैं फिगर दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, ये है चरका, ठीक है। ये 2000 साल पहले बहुत इलाज किया इन्होंने, है ना। इनको इतना ज़्यादा नॉलेज था कौन पेड़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए और बीमारी को दूर रखा जाए। इन्होंने भी बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता, ठीक है। चरक, देखिए इनका नाम है चरक, और संहिता ये बुक का नाम। उसी तरह से इनका नाम है सुश्रुता, और संहिता बुक का नाम है। तो सुश्रुता संहिता इनकी बुक का नाम है, और चरका संहिता चरका के बुक का नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ये आज इतने फेमस हैं कि इनकी बुक को आज भी पढ़ते हैं डॉक्टर लोग, और उसे मेडिसिन बनाते हैं। हम तो डायरेक्टली बाज़ार से ख़रीद के खा लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन कैसे बना, किस प्लांट को इस्तेमाल करके बना है, ये इस बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। आज के डॉक्टर ये पढ़ते हैं। अब सपोज़ करके देखो, अगर ये लोग नहीं होते तो आज हम लोग इतना आगे बढ़ते, उसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम लोग कितने पीछे रहते अभी। लेकिन इन्होंने, चरक संहिता ने, चरक और चरका और सुश्रुता ने मेडिसिन के फील्ड में, यानी कि डॉक्टरी के लाइन में बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो इन दो को आपको याद रखना है, सुश्रुता संहिता। ये बुक के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना आपको। सुश्रुता के बारे में, इन्होंने सर्जरी, इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इन्होंने किसी भी बॉडी पार्ट्स को कट करना या उसका प्रॉपर इलाज करना, इन्होंने शुरुआत किया था। और ये जनरल फिजिशियन थे। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया सर्जन किसे कहते हैं और फिजिशियन किसे कहते हैं। सुश्रुता जो है वो सर्जन है, यानी बॉडी पार्ट्स को सही करने वाले हैं, और चरका जो है वो फिजिशियन है। अगर आपको बुखार हो जाए या कोई बीमारी हो जाए जो कोई बॉडी पार्ट को नहीं बल्कि पूरे बॉडी को ही अफेक्ट करता हो, तो उनका इलाज करते थे। और दोनों ने बुक जो लिखी है, सुश्रुता ने लिखा है सुश्रुता संहिता, और चरका ने बुक लिखा है चरका संहिता, ठीक है। तो ये बस हो गया। ये मैंने होमवर्क दिया है कि हु वर सुश्रुता एंड चरका, इन व्हाट वे दे वर सिमिलर एंड डिफरेंट, यानी कि सुश्रुता और चरका कौन थे और किस तरह से वो सिमिलर थे। दोनों डॉक्टर थे, और किस तरह से डिफरेंट थे, तो सुश्रुता थे वो सर्जन थे, और चरका वो जनरल फिजिशियन थे। इस तरह से वो अलग अलग थे, लेकिन एक भी इसलिए थे क्योंकि दोनों के दोनों डॉक्टर थे, ठीक है। तो ये आपको मुझे कमेंट ही में कम से कम 5 या 6 लाइन ही लिखिएगा, ठीक है।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।